बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे। नाज़रीन, आज जो वाक़या हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, ये एक नहायत दर्दनाक वाक़या है। नाज़रीन, हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहायत खूबसूरत थे। कहा जाता है कि आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाज़ों के पीछे खड़े होकर यानी छुप कर हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा करती थीं। लेकिन उस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवरे कौनैन ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र हज़रत दाहिया कल्बी पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दाहिया कल्बी के चेहरा को देखा कि इतना हसीन नौजवान है। आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह इतना खूबसूरत नौजवान है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे, उसे मुसलमान कर दे, इतने हसीन नौजवान को जहन्नम से बचा ले। रात को आपने दुआ फरमाई। सुबह हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, बताएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अहकाम लेकर आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद और रिसालत के बारे में हज़रत दाहिया कल्बी को बताया। हज़रत दाहिया कल्बी ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया है कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ दाहिया, बता तूने कैसा गुनाह किया है। हज़रत दाहिया कल्बी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कबीले का सरबराह हूँ और हमारे यहाँ बेटियों की पैदाइश पर उन्हें ज़िंदा दफन किया जाता है। मैं क्योंकि कबीले का सरदार हूँ, इसलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को ज़िंदा दफन किया है। आपका रब मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको सलाम कह रहा है और फरमाया है कि उसे कहें, अब तक जो हो गया वो हो गया, उसके बाद ऐसा गुनाह कभी ना करना, हमने माफ़ कर दिया। हज़रत दाहिया आपकी ज़ुबान से ये बात सुनकर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाहिया अब क्या हुआ, क्यों रोते हो। दाहिया कल्बी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाहिया कैसा गुनाह, बताओ। हज़रत दाहिया कल्बी फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी हामला थी और मुझे किसी काम की गरज से दूसरे मुल्क जाना था। मैंने जाते हुए बीवी को कहा कि अगर बेटा हुआ तो उसकी परवरिश करना, अगर बेटी हुई तो उसे ज़िंदा दफन कर देना। दाहिया रोते जा रहे थे और वाक़या सुनाते जा रहे थे। मैं वापस बहुत अरसा बाद घर आया तो मैंने दरवाज़े पर दस्तक दी। इतने में एक छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन है। मैंने कहा, तुम कौन हो। तो वो बच्ची बोली, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ, आप कौन हैं। दाहिया फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मुंह से निकल गया, अगर तुम बेटी हो इस घर के मालिक की तो मैं मालिक हूँ इस घर का। या रसूलुल्लाह, मेरे मुंह से ये बात निकलने की देर थी कि छोटी सी उस बच्ची ने मेरी टांगों से मुझे पकड़ लिया और बोलने लगी, बाबा बाबा आप कहाँ चले गए थे। बाबा मैं किस दिन से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। हज़रत दाहिया कल्बी रोते जा रहे हैं और फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने बेटी को धक्का दिया और जाकर बीवी से पूछा, ये बच्ची कौन है। बीवी रोने लग गई और कहने लगी, दाहिया ये तुम्हारी बेटी है। या रसूलल्लाह, मुझे ज़रा तरस ना आया। मैंने सोचा मैं कबीले का सरदार हूँ, अगर अपनी बेटी को दफन ना किया तो लोग कहेंगे हमारी बेटियों को दफन करता रहा और अपनी बेटी से प्यार करता है। हज़रत दाहिया की आंखों से अश्क ज़ारो कतार निकलने लगे। या रसूलल्लाह, वो बच्ची बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन थी। मेरा दिल कर रहा था उसे सीने से लगा लूँ। फिर सोचता था कहीं लोग बाद में ये बातें ना कहें कि अपनी बेटी की बारी आई तो उसे ज़िंदा दफन क्यों नहीं किया। मैं घर से बेटी को तैयार करवा कर निकला तो बीवी ने मेरे पाँव पकड़ लिए। दाहिया ना मारो इसे,
माँ तो आखिर माँ होती है। मैंने बीवी को पीछे धक्का दिया और बच्ची को लेकर चल पड़ा। रास्ते में मेरी बेटी ने कहा, बाबा मुझे नानी के घर लेकर जा रहे हैं। बाबा क्या मुझे खिलौने लेकर देने जा रहे हैं? बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? दाहिया कल भी रोते जाते थे और वाक़या सुनाते जाते थे। या रसूल अल्लाह, मैं बच्ची के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था। वो पूछती जा रही थी, बाबा आप किधर चले गए थे? कभी वो मेरा मुंह चूमती थी, कभी अपने बाजू मेरी गर्दन के गिर्द लपेटती, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता था। एक मुकाम पर जाकर मैंने उसे बिठा दिया और ख़ुद उसकी कब्र खोदने लग गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिया की ज़बान से वाक़या सुनते जा रहे थे और रोते जा रहे थे। मेरी बेटी ने जब देखा कि मेरा बाप धूप में सख्त काम कर रहा है तो उठकर मेरे पास आई। अपने गले में जो छोटा सा दुपट्टा था वो उतार कर मेरे चेहरे से रेत साफ़ करते हुए कहती है, बाबा धूप में क्यों काम कर रहे हैं? छाँव में आ जाएं। बाबा ये क्यों खोद रहे हैं? बाबा गर्मी है, छाँव में आ जाएं। और साथ ही साथ मेरा पसीना और मट्टी साफ़ करती जा रही थी, लेकिन मुझे तरस ना आया। आखिर जब कब्र खोद ली तो मेरी बेटी मेरे पास आई। मैंने धक्का दिया, वो कब्र में गिर गई और मैं रेत डालने लग गया। बच्ची रेत में से रोती हुई अपने छोटे छोटे हाथ मेरे सामने जोड़कर कहने लगी, बाबा मैं नहीं लेती खिलौने। बाबा मैं नहीं जाती नानी के घर। बाबा मेरी शक्ल पसंद नहीं आई तो मैं कभी नहीं आती आपके सामने। बाबा मुझे ऐसे ना मारें। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रेत डालता गया। मुझे उसकी बातें सुनकर भी तरस न आया। मेरी बेटी पर जब मट्टी मुकम्मल हो गई और उसका सर रह गया तो मेरी बेटी ने मेरी तरफ से तवज्जो ख़त्म की और बोली, ऐ मेरे मालिक, मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों को इज़्ज़त देगा, जो बेटियों की इज़्ज़त बचाएगा। ऐ अल्लाह वो नबी भेज दे, बेटियां मर रही हैं। फिर मैंने उसे रेत में दफना दिया। हज़रत दाहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाक़या सुनाते हुए बेइंतहा रोए। हज़रत दाहिया कल्बी जब ये वाक़या सुना चुके तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रो रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से गीली हो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाहिया ज़रा फिर से अपनी बेटी का वाक़या सुनाओ। उस बेटी का वाक़या जो मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में दुनिया से चली गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा ये वाक़या सुनाया और इतना रोए कि आपको देखकर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम रोने लग गए और कहने लगे, ऐ दाहिया क्यों रुलाते हो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दाहिया से 3 बार वाक़या सुना तो हज़रत दाहिया की रो रो कर बुरी हालत हो गई। इतने में हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको सलाम कह रहे हैं और फरमाया है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दाहिया को कह दें वो उस वक्त था जब उसने अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना था। अब मुझको और आपको उसने मान लिया है तो दाहिया का ये गुनाह भी हमने माफ़ कर दिया है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 बेटियों की कफ़ालत की, उन्हें बड़ा किया, उनके फ़राइज़ अदा किए, वो क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की और साथ वाली उंगली आपस में है। नाज़रीन कराम, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की उसकी ये अहमियत है, तो जिसने 3 या 4 या 5 बेटियों की परवरिश की उसकी क्या अहमियत होगी। बेटियों की पैदाइश पर घबराया ना करें, क्योंकि ये बेटियां अल्लाह की ख़ास रहमत हैं। आपकी खिदमत में एक नए वाक़या के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह आपका निगहबान हो।